ताय नमो नमः। वन्दे अहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नमस्तुभ्यं। नमः ॐ विष्णुपदाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणिते नामिने। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने भूतेष्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सप्रथम मैं पूज्य पाद पद्म अपने मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। संगीता दीदी आपका माइक खुल रहा है। संगीता दीदी। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्यपाद श्रीमान गोकुलचंद दास प्रभु जी एवं पूज्यपाद माधव दास प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे कृपा अभिलाषा चाहती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत 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 कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम ग्रंथ कर रहे हैं श्री श्री मना शिक्षा। पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी ने इसे हिंदी में हमें उपस्थित किया हमारे लिए। इसमें बता रहे हैं अपने मन को, जो परकीय भाव के साधक हैं वो अपने मन को कैसे 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 हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, कैसे इससे प्रार्थना करनी पड़ेगी, कैसे अपने मन की चाटुकारिता करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके हमारा ये भजन करना संभव होगा। आज वाला जो श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है। यहाँ पर हमें अपनी स्थिति बहुत अच्छे से पता चल जाएगी कि हम भजन में कहाँ पर हैं और कितने प्रकार के, हमें पता भी नहीं कि हम कौन से कपट करते चले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे हमारे कपट हैं, सब प्रकार की स्थिति में इसमें कपट बताए गए। बहुत सुंदर श्लोक है ये। तो गुरुदेव ही हमारे हृदय में आकर इन बातों को प्रकाशित करेंगे, हमें पढ़ाएंगे और हम सब गुरुदेव के अनुगत्य में श्रवण करेंगे। तो छठा श्लोक आ रहा है। अरे चेतः प्रोद्यत कपट कुटी नाटी भरखर शरण मुत्रे स्नात्वा दहसे कथन आत्मन मापनपि माम सदा त्वं गोवर्धवा गोंधर्वा गिरिधर पद प्रेम विलसत सुधाम बोधो स्नात्वा स्वमपि नित्तराम माम च सुखया। अब इसमें बता रहे हैं जो हमारे काम क्रोध आदि रिपुओं का जब दमन भी हो जाता है, चलो जी हमारे दमन हो गए। हमने कल वाले श्लोक में पढ़ा कि हमारे इन वाले जो हमारे ये डाकू हैं, इनका जो ग्रुप है ये हमें कष्ट दे रहा है, हम पे कृपा कर दो कि हमारे ये कंट्रोल हो जाए। कह रहे हैं ये दमन हो गए। अब क्या हुआ? अब एक और शत्रु आ गया हमारा, कपटता। ये महाशत्रु है। कपटता क्या है? बाहर से एक सबसे बड़ी कपटता, ये गुरुदेव ही बताते हैं, अंदर से हम कुछ और हैं और बाहर से हम कुछ और होने का दिखावा कर रहे हैं। मतलब हमें बाहर से देखने में लगता है कि भजन में लग रहे हैं, सबको लगेगा बड़े अच्छे प्रभु जी, बड़ी अच्छी दीदी, ये तो बहुत भजन करती हैं, पर अंदर से मन विषयों में ही आसक्त रहता है। तो यहाँ पर बहुत प्रकार के आज कपट बताए गए हमारे, जो हम सभी के अंदर होते हैं। तो कह रहे हैं आगे, अरे दुष्ट मन, तुम साधक पद का अवलंबन करके भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होने वाली प्रचुर कपटता एवं कुटिलता रूप गधे के बहते हुए मूत्र में स्नान कर अपने को पवित्र मान रहे हो। तो इसमें आगे इसकी व्याख्या करेंगे, किसको कह रहे हैं कि जो कुटिलता रूपी मूत्र है गधे का जो बह रहा है और उसमें तुम स्नान कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है मैं तो भजन कर रहा हूँ, हरि नाम कर रहा हूँ, अपना एकादशी कर रहा हूँ, मैं तो बहुत पवित्र हूँ, पर हमें पता ही नहीं लग रहा है ये कपट हमें मूत्र के स्नान के बराबर अपवित्र किए दे रहे। मूत्र भी किसका? गधे का। गाय का मूत्र होता ना तो भी, उससे तो कृष्ण भी स्नान करते थे, है ना। कह रहे उससे क्या हो रहा है, तुम स्वयं तो जल ही रहे हो और साथ ही साथ मुझ जैसे शूद्र जीव को भी जला रहे हो। अब किससे कह रहे हैं? मन से। हे मन, तू खुद तो जल ही रहा है इतनी कपटता करके और मुझे भी जला रहा है, मैं तो शूद्र जीव हूँ, तू मुझे भी जला दे रहा है, देख ऐसा ना कर। अरे मन ऐसा मत करना, तू तू तो केवल राधा कृष्ण के ही युगल के चरण कमल के विषय में, जो उनका प्रेम रूप का रस है, जो उनकी सुधा है, अमृत है, समुद्र है, करुणा का समुद्र, प्रेम का समुद्र, उसमें स्नान कर और मुझे भी उसमें स्नान करवा के सुखी कर। तो मन से प्रार्थना करें कि मन में तो कपटता आती है ना,
कपटता किसकी वस्तु है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरता, ये सब भी मन के थे और कपटता भी मन की है। तो बड़े सुंदर रूप से बता रहे हैं। स्पष्ट कपट, कुटी नाटी भर खर, शरण मूत्र में स्नान करना। तो कह रहे हैं साधक पथ का अवलंबन करके भी साधक पुरुषों में स्पष्टतः प्रतीत होने वाले जो प्रचुर कपटता और कुटिलता है, वह गधे के मूत्र के समान और कपटी कुटिल होते हुए भी अपने को भजनशील समझना। क्या होता है कि जैसे हम लोग हैं, सभी अपनी अपनी स्थिति को हम देख लेंगे कि हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, मठ में भी जा रहे हैं, धाम परिक्रमा में भी जा रहे हैं, गुरुदेव का भी अनुगत्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा भजन कर रहे हैं। हम हमें लगता है हाँ हमारी 64 माला हो रही है या 32 हो रही है या 16, जो जिस अनुपात में कर रहा है, इतना हम ग्रंथ भी अध्ययन किए ले रहे हैं, इतना हम परिक्रमा में भी करते हैं और हम इतनी वैष्णव सेवा भी करते हैं और इतना हम गुरु का संग भी करते हैं। अब हम सोच रहे हैं हम तो बड़े पवित्र हैं, है ना, हमारा तो बड़ा भजन हो रहा है और जड़ जगत के जीवों से तो हम बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत भजन कर रहे हैं। पर आज देखना हमारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जब इसमें एक 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 बताया जाएगा ना कितने प्रकार के हमारे कपट हैं। तो कह रहे हैं और साफ है तेरा जो कपट है, वो बिल्कुल साफ है कि तू कहाँ गुरुदेव से झूठ बोल रहा है, कहाँ तू वैष्णवों से झूठ बोल रहा है, कहाँ तेरे मन में प्रतिष्ठा की आशा है, कहाँ तू गुरु सेवा के नाम पे जो धन को इकट्ठा कर रहा है वो अपने यूज के लिए कर रहा है। इस प्रकार की वस्तुएं आएंगी। तो कह रहा साफ रूप में दिख रहा है वो, पर वो क्या है, गधे के मूत्र के समान है और तू उसमें स्नान करता जा रहा है और वो क्या कर रहा है, तुझे अपवित्र भी कर रहा है और तुझे जला भी रहा है और फिर भी तू अपने आप को पवित्र समझने की मूर्खता कर रहा है। तेरे साधक को सावधानी पूर्वक इस कपटता का परित्याग करना चाहिए। मैंने एक वस्तु देखी, बहुत अच्छे रूप से, बहुत नजदीकी रूप से देखी। गुरुदेव तक से झूठ बोलने में 1 सेकंड लगाते हैं लोग। कुछ भी छोटा छोटा झूठ, छोटा छोटा, क्या हम ये समझते हैं कि गुरुदेव कुछ जानते नहीं? अरे पहले ही कह दिया, गुरुदेव तो त्रिकालदर्शी हैं। तो क्या वो ये नहीं जानते कि अभी मैं उनके सामने झूठ बोल रही हूँ, किसी भी दीदी का या अपने पति का बहाना लगा रही हूँ या अपने बच्चों का बहाना लगा रही हूँ? गुरुदेव ने कुछ पूछा और मैंने बहाना लगा दिया। तो साफ की साफ, हम क्यों नहीं गुरुदेव के आगे भी, हम सच्चे सत्य वस्तु के सामने जा रहे हैं, वहां भी सच नहीं बोलते। तो देखो हम कितने कपटी हैं। अब कह रहे हैं भक्ति साधक 3 प्रकार के हैं। एक होते हैं स्वनिष्ठ, एक होते हैं परिनिष्ठित और एक होते हैं निरपेक्ष। 3 प्रकार के साधकों के बारे में बता रहे हैं। आगे ये श्लोक आज छोटा ही है, हमारा टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा और इन तीनों के विषय में बता रहे हैं कि इन तीनों का कपट कैसा कैसा होता है। अब जो स्वनिष्ठ साधक होते हैं उसमें आएंगे, वो वर्ण आश्रम विहित विधि विधान का पालन करते हैं, यानी वो वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हैं, जो भी वर्णाश्रम धर्म के पालन होते हैं हमारे, और निषेधों का संपूर्ण रूप से त्याग करते हैं। जो वर्णाश्रम धर्म में निषेध होता है उनका नियमों का वो पालन करेंगे और जो निषेध होंगे उनको वो छोड़ देंगे। और क्या करेंगे, भगवान श्री हरि के प्रीति विधान के लिए सततः ही प्रयत्नशील होते हैं। तो ऐसे साधक कौन होते हैं? परिनिष्ठित जन, भगवान की सेवा परिचर्या आदि क्रियाओं के अनुगत विधि निषेधों के अनुसार कार्य करते हैं। अब पहला हमारा आया था स्वनिष्ठ, अब आ रहा है परिनिष्ठित। ये दो दूसरे टाइप के आ रहे हैं, आगे इसका डिटेल आएगा इसलिए मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ। अभी एक एक लाइन में जो एक्सप्लेनेशन लिया जा रहा है अभी हम वहीं ले रहे हैं। जो ये होते हैं ना परिनिष्ठित, यानी जिन्होंने दीक्षा इत्यादि ले ली। अभी जो उससे पहले बात आ रहे थे वो कर्मी ज्ञानी की बात आ रही थी, जो स्वनिष्ठ भक्त हैं, जो पूजा पाठ कर्मी ज्ञानी योगी रहते हैं, कि उनकी बात चल रही है। और परिनिष्ठित जो वैष्णव संप्रदाय में आ गए, जिन्होंने हरि नाम ले लिया, जिन्होंने दीक्षा ले लिया, पर वो भी हैं गृहस्थ में ही। पहले वाले भी गृहस्थ में थे और ये दूसरे वाले भी गृहस्थ में हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा परिचर्या करते हैं, विधि निषेधों के अनुसार कार्य करते हैं और ये भी साधक गृहस्थ ही होते हैं। और जो निरपेक्ष होते हैं, जो तीसरी हमारी कैटेगरी बताई जा रही है, वो गृह त्यागी, जो मठ में रहते हैं, जो ब्रह्मचारी इत्यादि होते हैं या जो नैष्टिक ब्रह्मचारी होते हैं, यहाँ पर उनकी बात आ रही है। उनको कह दिया गृह त्यागी, जो मठ में वास कर रहे हैं। तो जो तीनों प्रकार के जो साधक होते हैं ना, क्या होता है, इस कपटता से उनका भ्रष्ट हो जाता है जीवन पूरा का पूरा, उनका भजन पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। अब हम इसे समझेंगे कि बता क्या रहे हैं। स्वनिष्ठ जो होते हैं, जो गृहस्थी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, भक्ति के साधन का बहाना बनाते हैं और इंद्रिय सुख साधन में ही तत्पर रहते हैं। मतलब वो कहते तो रहेंगे कि हम भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पर भजन भी नहीं करते। जो पूजा पाठ को करते हैं ना, यहाँ पे उनकी बात हो रही है। ये इन्होंने अभी हरि नाम नहीं लिया, जो स्वनिष्ठ हैं,
इन्होंने भी हरिनाम ही नहीं लिया तो दीक्षा की बात, मतलब कृष्ण भक्ति में नहीं आए। अभी ये कर्मी ज्ञानी योगी इत्यादि हैं जो ये ढिंडोरा पीटते हैं ना, अरे तुम क्या भजन करते हो, हम भी दिन रात भजन में ही रहते हैं, तुम्हारी तो हमें समझ में नहीं आती कि कृष्ण की भक्ति बोलते रहते हो, हमारे भी तो बहुत भजन है, हम भी बड़े पूजा पाठ वाले हैं, तो हम तो देवी की पूजा करते हैं, हम तो इसकी करते हैं उसकी करते हैं, बड़ा दिखाएंगे कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं। पर क्या करेंगे, सब समय इंद्रिय सुख में, खूब उन्हें शराब भी पीनी है, खूब उसे उन्हें लहसुन प्याज भी खाना है, खूब उन्हें परस्त्री संग भी करना है, खूब उन्हें पैसा भी कमाना है, फिर उस पैसे से अलग अलग उन्हें क्लबों में जाना है, पार्टी में जाना है। तो वो क्या कर रहे हैं, क्या वो कपटी नहीं है क्या, क्या वो भगवान को चाहते हैं, देवी की पूजा तो कर रहे हैं, पर क्या देवी 9 दिन ही होती है, बाकी के कहीं चली जाती है क्या, 2 बार 9 9 दिन का देवी का व्रत करके लहसुन प्याज छोड़ के बस देवी प्रसन्न हो जाती है, बाकी के दिन फिर खूब मौज मस्ती, अंडा प्याज लहसुन शराब मांस मच्छी सब चलता है उनका, है ना। तो दूसरा बता रहे हैं इन्हीं का पॉइंट, ये क्या करते हैं, निष्कपट भक्तों की सेवा करने के बदले उनकी सेवा नहीं करेंगे, जो निष्कपट भक्त है वहां पर वो बिल्कुल नहीं जाएंगे, वो क्या करेंगे, धनवान और प्रभावशाली विषयी लोगों की सेवा करेंगे, तो उन्हीं की करेंगे जहां से उन्हें धन मिलेगा, जहां से उन्हें कुछ प्रभाव मिलेगा, पर दिखाने को, अरे देवी के बड़े बहुत बड़े भक्त हैं, ये प्रभु जी तो बहुत सेवा करते हैं, इन्होंने तो बड़े बड़े आश्रम बना दिए, ये तो बहुत अधिक, अरे भाई हमारे जितना तो कोई दान भी नहीं कर सकता, अरे इन्होंने तो ना नंगे पैर 1 महीने नंगे पैर रहे ये पूरे, इनका वो देखो भगवान के प्रति, मैंने देखा दुर्गा अष्टमी आती है कितने ही लोग नंगे पैर रहते हैं, कोर्ट कचहरी का भी काम होता है वहां भी नंगे पैर जाएंगे, तो उन्हें लगेगा हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, पर जैसे ही 9वां दिन जो खत्म हुआ भाई, उस दिन शराब भी आएगी मांस भी आएगा, बस आज तो हमारे पूरे हो गए। तो ये कपटता नहीं है, और फिर वो करते भी किस इच्छा से, कि मेरे को धन मिल जाए, देवी क्या देगी, मुझे धन, भजन देगी, ऐसा नहीं होता उनका भाव। और आवश्यकता से अधिक अर्थ आदि के संग्रह में वो व्यस्त रहेंगे। आवश्यक, अरे क्या आवश्यकता है, ये बात तो गुरुदेव भी कहते हैं, तुम 4 घंटे भी काम करोगे तो तुम उतना कमा लोगे कि जिससे तुम्हारा रोटी घर कपड़ा चल जाए, उतने की तो आवश्यकता है। कहाँ आवश्यकता है कि 50 घर हो जाएं, इतने बीघे जमीन हो जाए, इतने खेत खलियान हो जाए, इतनी फैक्ट्रियां लग जाएं, इतनी गाड़ियां आ जाएं, पागलों की तरह अपने घर के हम आसपास देखें, सब समय सुबह से रात तक सड़क पे निकल जाओ, गाड़ियां चल रही हैं, कोई ट्रेनें भरी पड़ी हैं, मेट्रो भरी पड़ी है, सब एक दौड़ में भागे जा रहे हैं, कौन सी दौड़, पैसा कमाने की दौड़। बचपन से जो शुरू हुए, बचपन से लेके जवानी इसी में काट दी कि पढ़ना है, पढ़ के कुछ बनना है, बन के कुछ कमाना है, फिर शादी करनी है, फिर बच्चे करेंगे, उन्हें फिर पढ़ाएंगे, और फिर उनका टारगेट भी यही होगा कि अब तुम पढ़ो, फिर उनको पढ़ाने के लिए जो हमने पढ़ के, जो हमने 30 साल दिए अपनी पढ़ाई में अपनी अर्निंग बनाने के लिए, फिर उस अर्निंग को फिर उसे पढ़ाने में लगा देंगे, फिर अब तू पढ़, पर तू भी इसलिए पढ़ के, तू पढ़ के फिर दूसरे की पढ़ाई में लग, क्या क्या पाना क्या चाहते हैं हम, कुछ नहीं पता कुछ क्या पाना चाहते हैं, फिर बाद में दूसरे को पढ़ाने के लिए फिर वो, पहले जवानी बचपन खराब करा, फिर जवानी खराब करी, फिर बुढ़ापा आ गया, तो जिया कौन, कोई भी नहीं जिया। तो उसी में लगे रहेंगे, अर्थ संग्रह 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 बस, और बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं, बच्चों में भी यही संस्कार डाल रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का परम उद्देश्य धन कमाना है, तुम्हारे पढ़ने का परम उद्देश्य धन कमाना है, और कुछ उद्देश्य आत्मा के लिए, तो आत्म विषय पे कितने लोग जागरूक हैं, कितने हम अपने आसपास भी देखें, हजारों में से कर कितने लोग हैं जो आत्मा का विषय पे बात करते हैं, कितने लोग हैं कि हमारी आत्मा, कभी भी क्या चर्चा होती है, कभी हम किसी रिश्तेदारी में जाएंगे, अपने यार दोस्तों में बैठे, अपना कोई फैमिली गेट टुगेदर हो, कभी भी इस विषय पे बात होती है क्या, कि हाँ जी हमारी आत्मा बाहर कैसे निकलेगी, कैसे हम बाहर जाएंगे, कैसे हम ये सब संसार में करते चले जा रहे हैं, ये सब छोड़ के चले जाएंगे तो लेकर क्या जाएंगे, इस विषय पे बातचीत ही नहीं है। तूने कितना धन कमा लिया, तेरे को बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, तेरा कितना लॉस हो गया, बस यही सब लगा रहता है। और क्या कह रहे हैं, निरर्थक और अनित्य धंधों में आग्रह रखना। कौन से अनित्य धंधे, नित्य धंधे यानी भजन से तो कोई मतलब ही नहीं है, और जिससे कोई अर्थ ही नहीं है, उन्हीं में ही उनका नियम रहेगा, उन्हीं में आग्रह रहेगा कि ये कर लो वो कर लो, फालतू के काम, घूमना फिरना शॉपिंग मूवीज, बस उससे ज्यादा उन्हें कुछ चाहिए नहीं, उन्हीं में उनका विशेष आग्रह रहेगा। और विद्या अनुशीलन के बहाने कुतर्क करना, उसमें भी क्या, अगर ये किसी शास्त्री के पास पहुंच भी गए ना, किसी धर्म के ठेकेदारों के पास, या फिर किसी गुरु के पास पहुंच भी गए, तो वहां पे क्या, अभी भी हम अपनी क्लास में भी देख लेंगे, अगर कोई विजातीय व्यक्ति यहाँ पर आ जाए हमारी क्लास में, हम सब तो बहुत भाग्यशील हैं,
भाग्यवान है हम लोग कि हम लोग किसके अनुगत्य में आए हैं, गुरुदेव के अनुगत्य में यहाँ पर आए हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों का बेस बना हुआ है, ऑलरेडी हम लोगों को सारी चीजें पता है। तो हम यहाँ पर बैठकर कुतर्क नहीं करते। पर देखना, अगर कोई विजातीय इस क्लास में आ जाए या अन्य अन्य क्लासेस में आपने देखा होगा, अगर कोई विजातीय आ जाए तो वो ये प्रश्न करेगा, क्यों नहीं खाना जी लहसुन प्याज, मांस मच्छी क्यों नहीं खाना, अरे तुम दूध भी तो पीते हो, वो भी तो एनिमल प्रोडक्ट है। इस तरह के प्रश्न करते हैं ना लोग, तो वो फिर क्या करते हैं, कुतर्की करेंगे। वो समझेंगे नहीं कि गुरुदेव क्या समझाना चाह रहे हैं या वैष्णव क्या समझाना चाह रहे हैं। वो अपने तर्क वितर्क में लग जाएंगे, क्यों जी कमाना क्यों बेकार है, अगर हम कमाएंगे ही नहीं तो गुरु की भी सेवा कौन करेगा, गुरु को भी तो हमसे पैसा ही चाहिए। इस तरह की वो बातें करते हैं। तो भजन कैसे होगा, पैसा नहीं होगा, वो वाली बातें। अब आगे कह रहे हैं, निरपेक्ष विरक्त साधकों का वेश धारण कर जर प्रतिष्ठा संग्रह के लिए प्रयत्नशील होना। अगर ये विरक्त साधक बन भी गए, ये जो कर्मी ज्ञानी योगी हैं, साधु बाबा बन के ये बैठ भी गए, तो उनका वेश तो इन्होंने धारण कर लिया, पर क्या करेंगे, फिर जड़ प्रतिष्ठा की लोग, अरे बाबा जी ये तो बड़े अच्छे, बाबा जी आप तो चमत्कारी हो, बाबा जी आपने तो ये कर दिया, बाबा जी आपने तो वो कर दिया, मैं आपके लिए गाड़ी खड़ी कर देता हूँ, मैं आपके लिए घर बनवा देता हूँ, मैं आपका आश्रम बनवा देता हूँ, है ना। तो वो क्या करेंगे, बस उसी के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, साधक का वेश धारण करके भी धन संग्रह ही उनका मेन ऑब्जेक्ट रहेगा। देखो, हम लोगों के जो गौड़ीय संप्रदाय में भागवतम होती है, क्या कभी किसी भी गुरु ने यहाँ बोला, बिल्कुल निषेध है कि तुम कभी देखो 10-10 लाख, 20-20 लाख, यहाँ तक कि 50-50 लाख रुपए लेके भागवतम करें वृंदावन के साधक, 8-8 दिन का इतना पैसा लेते हैं। पर क्या हमारे गौड़ीय संप्रदाय के पूज्यपाद नारायण महाराज जी की धारा में किसी ने कभी भी ये कहा कि अगर मैं तेरे घर भागवत करने आऊंगा तो बेटा तुझे ये देना, नहीं, कभी किसी ने 1 रुपया भी डिमांड नहीं किया। हाँ, व्यवस्था हमें करनी होती है कि हमें वहाँ पे स्पीकर्स लगाने हैं, वहाँ कुर्सियां लगानी है, प्रसादम की व्यवस्था करनी है, हमें वहाँ पे कीर्तनिया को बुलाना है, वो खर्चा हमारा अवश्य होगा। पर कथावाचक कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करता। हमारी इच्छा, हम उन्हें 500 रुपया दें या हम 1 लाख दें, वो हमारी इच्छा है। वो कभी भी नहीं कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो 20 लाख ही चाहिए, रेट ये चल रहा है, नहीं। वो क्या करेंगे, भागवतम करने के लिए भी 50-50 लाख रुपए मांगते हैं, कीर्तनिया भी ऐसे ही मांगेंगे। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ क्या, अगर कथा भी सुनाने जा रहे हैं तो उसके बदले में भी उन्हें पैसा चाहिए, इसीलिए तो उसमें विष लगाए, क्योंकि वो चाहते ही नहीं सामने वाला भजन कर ले, वो तो भगवान की वस्तु को भी बेच रहे हैं। तो इसलिए ये वाले हमारे हो गए जो गृहस्थ लोग हैं, किंतु वो अभी वैष्णव नहीं है, ये उनकी कपटता है। अब जो दूसरी आ रही है, परिनिष्ठित साधकों की कपटता, यानी जो दीक्षित मंत्र ले लिए, अब भजन कर रहे हैं, अच्छे से एकादशी कर, ये हमारी स्थितियां है सबकी। अब हम देख लेंगे यहाँ पे कि हम क्या क्या करते हैं। कह रहे हैं बाहर से परिनिष्ठित होने का ढोंग करना, मतलब बाहर से तो हम दिखाएंगे हमें कोई इच्छा नहीं है, हम तो बिल्कुल विरक्त साधक हो गए, हमें तो सिर्फ वैष्णवों से ही बात करना अच्छा लगता है, हमें तो सिर्फ वैष्णवों का संग ही अच्छा लगता है, हमें तो सिर्फ ठाकुर जी की सेवा अच्छी लगती है, किंतु अंदर ही अंदर कृष्णेतर विषयों में आसक्त रहना। किंतु अंदर ही अंदर क्या होता है, हमारी पर निंदा भी चलेगी, पर चर्चा भी चलेगी, वैष्णवों के भी दोष देखेंगे, अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े गहने वो भी हमें अट्रैक्ट करेंगे, घूमना फिरना भी हमें अट्रैक्ट करेगा, शॉपिंग भी अट्रैक्ट करेगी, मूवी जाना भी अट्रैक्ट करेगा। तो ये सारे विषय क्या है, कृष्णेतर ही तो है, रिश्तेदारों में जाना, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदना, बढ़िया से फंक्शन अटेंड करना, बढ़िया बढ़िया फिर पकवान इत्यादि खाना, और वहां पे सब भूल जाना, अरे हम 3-4 दिन के लिए बाहर आए हैं, अभी तो हम ना कोई आर्निक मंत्र करेंगे ना माला करेंगे, बस हम तो एंजॉय करने आए हैं, या हम इधर घूमने आए हैं, अभी तो हम एंजॉय करेंगे। तो हम जाते ही क्यों है फिर एंजॉय करने, है ना, हमने तो दीक्षा ले ली फिर। तो ये हमारी कपटता है, ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, पर ये भी हमारी कपटता है। तो हम कम से कम बाहर से फिर दिखाएं तो ना कि हम परिनिष्ठित हो गए हैं, तो दिखावा नहीं होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं सरल होना चाहिए साधक को, जितनी मात्रा में उसके अंदर भजन है ना, बाहर की मात्रा भी वैसे ही दिखना, ये है सरलता। पर अगर बाहर से तो हम दिखा रहे हैं हम बहुत उच्च कोटि का भजन करते हैं, पर अंदर से हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मत्सरता तो चलो धीरे धीरे जाएंगे, पर कृष्णेतर विषयों में हम कितना आसक्त रहते हैं। अगर लिखना शुरू करेंगे ना हम, मैं तो कहती हूँ एक डायरी हम सबको बना लेनी चाहिए, सुबह से हर घंटे हमें लिख लेना चाहिए कि मेरा अभी इस घंटे विषय क्या था, क्या कृष्णेतर था या घर में था, घर में था या बच्चों में था, बच्चों में था या बाजार में था, बाजार में था या समाज में था, समाज में था या रिश्तेदारों में था, रिश्तेदारों में था या घूमने फिरने में था। अगर हम अपना 12 घंटे का हर घंटे का स्पैन बनाएंगे ना, तो पता लग जाएगा हम कितनी देर कृष्ण विषय कृति में रहते हैं और कितनी देर कृष्णेतर में रहते हैं।
अब दूसरा पॉइंट बता रहे हैं, अनन्य प्रेमी भक्तों के संग की अपेक्षा। अब उनकी तो जो अनन्य प्रेमी भक्त हैं, जैसे गुरु वर्ग हैं या जो वैष्णव बहुत अधिक सेवा करते हैं, जिन्हें कृष्ण के चिंतन होता है, जो मंत्रमय उपासना भी करते हैं, उनका संग तो रहेगा नहीं, यानी भक्तों का संग तो हम करेंगे नहीं। उसकी अपेक्षा किसका करेंगे? सत्कर्मी का, जो दान पुण्य इत्यादि बहुत अधिक करते हैं। अरे वो सेठ जी आ रहे हैं आज, चलो उनके संग चलते हैं। मैंने देखा, अपने दिल्ली मठ में भी देखा है। अच्छा, आज इन वाले नेताओं को हम बुला लेते हैं, ये नेता लोग आएंगे ना तो हमारी बड़ी प्रतिष्ठा होगी कि हाँ, हमने तो भागवत, सारे नेता बुला लेते हैं हम यहाँ के, है ना। वो बड़ा दान करते हैं, वो हमारी भागवतम में इतना दान कर जाएंगे, आज हमें उन्हें बुला लेते हैं। हमारा उद्देश्य उस समय क्या है? हमारा उद्देश्य होता है कि वो हमें दान दे जाएंगे, यहाँ पर वो हमारी भागवतम में सेवा दे जाएंगे। अगर यही हमारा उद्देश्य बदल जाए कि वो आएंगे ना तो उनका भी कल्याण हो जाएगा, वो कितने मोह माया में फंसे हुए हैं ना, उन पर भी गुरुदेव की कृपा हो जाएगी तो उनका भी कुछ कल्याण हो जाएगा। वो जितने पैसे में फंसे हुए हैं, शायद उनके अंदर भी दीनहीन भाव आ जाए, शायद वो गुरुदेव से हरि नाम ले लें, और फिर उनका भी, ये देखो, ये होगा एक साधक का भाव। पर जो कपट होगा, वो एक रिच पर्सन को इसलिए बुलाएगा कि वो आए, उससे उसका वैभव बढ़े, कि देखो मेरा कितने बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है, मैं तो देखो इतने इतने लोगों को जानता हूँ। और गुरुदेव को भी खड़ा कर देते हैं, गुरुदेव आइए, आप भी इनको प्रणाम कीजिए, गुरुदेव इन्हें माला पहनाई है, गुरुदेव ये करिए, गुरुदेव वो करिए, गुरुदेव इज ए पपेट देयर। मैंने देखा बहुत सी जगह। और फिर ये हमें इतना दे जाएंगे, इतना, वहां पे उनके कल्याण का उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य क्या होता है? उनसे धन को लेना। तो वो क्या हुआ? फिर कह रहे ज्ञानी, जो ज्ञानी लोग हैं उनके पास चले जाएंगे, वो वैष्णवों का संग तो करेंगे नहीं, दीक्षा ले ली, हरि नाम ले लिया, तो विज्ञानियों के पास बैठ के बड़ी बड़ी मीटिंग्स करेंगे। योगी, जो योगी, ये ज्ञानी योगी विषयी और विषयी लोग, उनके पास चले जाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है मैंने तो तिलक धारण कर लिया, हरि नाम ले ली, दीक्षा ले ली, अब जो मेरा जो फ्रेंड सर्कल है ना, उनको जाके मैं उपदेश देता हूँ बैठ के, है ना। और उनके बीच में बैठ के, अरे तू तो ये कर रहा है, अरे तू तो वो कर रहा है, अच्छा तू शराब पी किया है, अच्छा तूने ये किया, तूने वो फलानी खरीद ली, उसमें भी फिर वो इन्वॉल्व रहेगा। वो वहां पे अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करेगा कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, देखो मैंने तो हरि नाम दीक्षा ग्रहण कर लिया है, और तुम देखो तुम तो अभी माया में ही पड़े हुए हो, तुमने तो अभी ये खरीद लिया, तुम अभी उसे खरीदने में, अंदर से उसकी भी इच्छा है, अंदर उसकी ये इच्छा नहीं है वहां पर कि मैं इन्हें उपदेश इसलिए दूं कि ये अपनी भोग वृत्ति छोड़ के और मेरी तरफ आए, मेरे गुरुदेव से हरिनाम दीक्षा ले लें। नहीं, उसकी इच्छा ये है कि हाँ, इन्होंने भी खरीदा है तो खरीदना तो मुझे भी है, पर मैं दिखाऊंगा ये कि मुझे कोई आसक्ति नहीं है, हाँ पैसा तो बहुत है मेरे पास, चलो एक हम भी ले लेते हैं, है ना। और सारे विषयी लोगों का संग करेंगे, वो खूब खाने पीने वाले, खूब रिच लोग जो भोग में ही पड़े हुए हैं, तो उसी में क्या करेंगे, उन्हीं के संग में आग्रह रखेगा। देखो, हम लोगों में, हम खुद ही देख लेंगे अपना अपना स्कैनर कि हम किसका संग कर रहे हैं। अब सुबह से शाम तक का एक चार्ट हम फिर बनाएं, और हम देखें कि हमने आज, चलो ये डे वाइज बना लें हम चार्ट, कि हमने आज वैष्णव का संग किया या विषयी का संग किया। दूसरे दिन फिर देखें, आज हमने वैष्णव का संग किया या विषयी का संग किया, चलो दोनों का किया, तो वैष्णव का कितनी देर संग किया और विषयी का कितनी देर संग किया, तो हमें खुद पता लग जाएगा कि हम अपने रिश्तेदारों को, अड़ोसियों पड़ोसियों को कितना टाइम देते हैं, जो सारे विषयी हैं, तो हम उन्हीं का संग करते रहते हैं। तो ये हमारा हो गया स्कैनर। अब तीसरा स्कैनर ये बता रही है यहाँ पे, निरपेक्ष साधकों की कपटता, यानी जो मंदिर में रहते हैं ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो मठों में वास करते हैं, उनकी क्या कपटता होती है। कह रहे पहली तो सबसे पहले वो अपने आप को श्रेष्ठ वैष्णव समझने का दंभ, तो ये उसकी कपटता होगी कि उसको ये दंभ, तो मैंने देखा बहुत से ब्रह्मचारियों में देखा, वृंदावन में भी देखा और जगहों पे भी देखा, कि उन्हें दम रहेगा हम तो तुमसे श्रेष्ठ हैं, हम तो मठ में वास करते हैं, अरे तुम हमारा कहाँ कंपैरिजन कर सकते हो, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, मैं तो वहां का डॉक्टर हूँ, मेरी तो इतनी बड़ी पोस्ट थी, मैंने वो छोड़ दी, और मैं यहाँ पर आ गया, देखो मैं यहाँ झाड़ू भी लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे पोछे भी लगा रहा हूँ, मैं यहाँ प्रसाद भी बना रहा हूँ, बड़े दम्भ से उनके फेस एक्सप्रेशन देखो जब वो बताते हैं, बड़ा ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ आकर भी कैसा, वो जो जाती भी नहीं है ईगो, वैसे धीरे धीरे भजन के माध्यम से ही जाएगी। ईगो तो होती है ना कि मैं कितने बड़े हॉस्पिटल में कितना बड़ा डॉक्टर था, और देखो मैं यहाँ पे आके झाड़ू पोछे लगा रहा हूँ, तो इसका भी दंभ हो जाता है, यहाँ तक कि हमें भी दंभ होता है। हम भी आज घरों में बैठे हैं ना, हम गृहस्थी में हैं, हरिनाम दीक्षा इत्यादि कर रहे हैं, पर ये दंभ होता है इस लेवल पे भी कि मेरा भजन कितना अच्छा है,
देखो मेरी दुरानी जेठानियाँ तो कोई भजन नहीं कर रही, देखो कितनी माया में पड़ी हुई हैं। मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, मैं तो हरिनाम करने लग गई, मैं तो दीक्षा करने लग गई, मैं तो गुरु की सेवा करने लग गई। है ना? तो ये भी दंभ आ जाता है, जो कथावाचक हो जाता है, अरे मैं तो कथावाचक हो गई, उसको ये दंभ हो जाता है। फिर उसे और कोई गुरुदेव से कोई चीज़ मिल जाए, कोई वस्तु मिल जाए, व्यास गद्दी की प्राप्ति हो जाए, अरे हम तो व्यास गद्दी को प्राप्त कर लिए भाई, हम तो अब व्यास गद्दी पे बैठ के कथा करते हैं। पर ये बात हम भूल जाते हैं कि ये हमारा नहीं है, ये गुरुदेव का, सबके विषय में मैं नहीं कह रही हूँ। ये उनकी बात हो रही है कि जिन-जिन में कपटता होती है, सबके विषय में नहीं है ये बात। पर ये हमें अंदर से पता है कि हमारा अंदर क्या है, क्या नहीं है। तो जो हमारे व्यास गद्दी पे भी बैठे होते हैं, उनके अंदर भी दंभ आ जाता है। वो ये नहीं सोचते कि मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ, मैं गुरुदेव की वाणी का प्रचार कर रहा हूँ। ये व्यास गद्दी मेरी नहीं है, मेरे गुरुदेव की है। मेरे गुरुदेव ने मुझे यहाँ पे बिठाया है, मेरे हृदय में बैठकर वो ही बोलते हैं। ऐसा सोचें तो दीनता आ जाएगी। पर क्या सोच लिया, मुझे बड़ा आ गया, मुझे बड़ी नॉलेज है, मेरे को तो सारे ग्रंथ रट गए, है ना? मैं तो अब 10 लोगों को पढ़ाने भी लगा हूँ। तो वो दंभ है, मारा जाएगा वो, बहुत बुरी तरह मारा जाएगा। छिन जाएगी उससे, क्या योग्यता किसको? भगवान गुरुदेव किसको योग्यता देते हैं? दीनता, दंभ आना नहीं चाहिए। बार बार यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं कि हमें अपने स्कैनर करके अपनी इन वस्तुओं को सुधारना है और अपने भजन में ध्यान लगाना है। तो दंभ त्यागेंगे, वैराग्य वेश धारण कर अहंकारवश दूसरे साधकों को तुच्छ समझना। अब क्या होता है, जो ब्रह्मचारी लोग हैं, इन्होंने या तो ऑरेंज कपड़ा ले लिया या व्हाइट कपड़ा ले लिया, अब ये मठ में वास कर रहे हैं। अब दूसरे जो गृहस्थी लोग वहां पर जा रहे हैं, साधक लोग, उनको क्या करेंगे, वो तुच्छ समझेंगे। अरे इनको हमारा जैसा थोड़ी है, हम तो 4 बजे उठ के मंगल आरती करते हैं, फिर मंदिर में इतनी सेवा करते हैं ठाकुर जी का, फिर हम इतना भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, फिर प्रसादम सेवा। ये गृहस्थी लोग करते क्या है? ये तो बाहर जाके मौज मस्ती मारते हैं, इनसे क्या भजन होगा? इनसे कोई भजन नहीं होता है। ऐसी उनकी सोच होती है। वो दूसरे साधकों को तुच्छ समझेंगे तो वो उनका सम्मान भी नहीं करेंगे, सत्कार भी नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट आ रहा है इन्हीं का, जीवन निर्वाह उपयोगी भोजन और वस्त्र के अतिरिक्त अर्थ आदि संग्रह में प्रयत्नशील रहना। ये पॉइंट भी हमने बहुत साधकों के अंदर देखा। क्या करेंगे वो? जैसे बहुत सी माता जी हैं, किसी भी ब्रह्मचारी को जाके कोई वस्त्र दे आएंगी, कोई कपड़ा दे आएंगी, कोई धन दे आएंगी, है ना? स्त्रियां सॉफ्ट होती हैं, कहती है नहीं चलो ये बच्चा भजन कर रहा है, हम इसे कुछ दे देते हैं। पर वो क्या होता है ना, धीरे धीरे धीरे, एक बार पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु जी ने कथा श्रवण कराई थी, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। एक व्यक्ति था, मैंने इस कथा में बताई हुई है ये वाली कथा, आज फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, शायद एक दो नए लोग होंगे। तो वो आया तो था कि मैं मठ में सेवा करूंगा। सेवा करने के लिए एक दिन ठाकुर जी की बत्ती खत्म हो गई, तो उसने वो रुई से बत्तियां बनाई। वो बड़ी सुंदर बनी बत्तियां। एक माता जी वहां पे खड़ी थी, उन्होंने कहा अरे तुम और बत्तियां बना दो प्रभु जी, आप तो बड़ी सुंदर बत्तियां बनाते हो। उन्होंने कहा ठीक है माता जी, मैं आपके लिए बना दूंगा। धीरे धीरे दूसरी माता, तीसरी माता, देखते देखते पूरे मठ के लिए बत्तियां बनाने लगे और उनसे सबसे पैसा कमाने लगे थे। सारा दिन उनका बत्तियां बनाने में जाता और पैसा लेने में। तो कहते आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कपास ही मींटते रह गए फिर। तो वो ही होता है कि वो क्या करते हैं, ठीक है किसी माता ने भोजन दे दिया, किसी ने वस्त्र दे दिया, ले लिया, पर धीरे धीरे वो एक लोभ आ जाता है ना? उनको फिर उसमें संतुष्टि नहीं रहती। वो फिर आज माता जी ये सेवा है, आज माता जी ये सेवा, सेवा के नाम पे सेवा वहां देंगे भी नहीं और अपने पास ही रखते रहेंगे। तो उसमें भी उनका वो बहुत ज्यादा उनका नष्ट हो जाता है भजन। धन संग्रह में ही वो लग जाते हैं, यहाँ तक कि वो प्रीचिंग पे जाएंगे मांगने, धन संग्रह में लग जाएंगे। गुरुदेव क्या बोलते हैं, अगर तुम मठ में वास कर रहे हो तो तुम्हें सारा खर्चा मैं दूंगा और तुम जितनी भी माधुकरी करके लाओगे वो तुम सब मुझे दोगे। तभी तो वो शुद्ध होगा। जो गुरु देंगे उससे तुम्हारा भजन बढ़ेगा, ना कि जो तुम स्वयं अर्जित करोगे उससे तुम्हारा भजन बढ़ जाएगा, कदापि नहीं बढ़ेगा। इसीलिए सब कुछ गुरुदेव के हाथ में देना चाहिए, अपना अलग से धन संग्रह नहीं करना चाहिए। चौथा बता रहे हैं, साधन के बहाने स्त्री संग करना। अब देखो मठों में स्त्रियां भी आती हैं, ये पॉइंट हमने एक दो दिन पहले भी डिस्कस किया था। तो उसमें लड़कियां भी आती हैं, तो क्या करते हैं ये, मठ में रह तो रहे हैं पर इसलिए रह रहे हैं या फिर कथा सुनने ही इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ पर तो स्त्रियां आती हैं। तो उस बहाने से उनका स्त्री संग हो जाता है कि हाँ बड़ी माता जी आती हैं यहाँ पे, बड़ी दीदियां आती हैं यहाँ पे, अपनी अपनी एज के अकॉर्डिंग सबकी बड़ी निगाह रहती है। तो ऐसे थे, बड़े सारे ब्रह्मचारी थे जो जैसे फॉरेन गए। पूज्य सिद्धांति महाराज जी के संग थे, हमारे 2 लोग थे, बड़े सुंदर ब्रह्मचारी थे हमारे, एक तो गौरव प्रभु हैं और एक वो
अब देखो ना कैसे वो विदेश में गए, कीर्तनिया के साथ तो अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। तो वहाँ पे बस एक स्त्री ने उन्हें फँसा लिया और उनकी शादी हो गई। अब तो उनके 2-3 बच्चे भी हैं। तो महाराज जी ने बड़ा गुस्सा किया था उनके ऊपर कि भई मैं तो तुम्हें इतना बड़े अच्छा गाते थे, बहुत सुंदर कीर्तनिया, ऐसे पागल हो जाते थे, कितना सुंदर भजन सुनाते थे वो। वो जब सुनाते थे ना मैं तो पागल हो जाती थी सुन के, इतना उनकी आवाज़ में रस था। एक लाइन शायद मैं गाने का प्रयास करती हूँ यहाँ पे, बहुत सुंदर था वो। कृष्णा कृष्णा मैं तो पुकारा, अब तो कर दो दया। लाखों लाखों जन्मों जन्मों यहीं पे भटका दिया। कृष्णा है कृष्णा है। तो वो ऐसे कातर गाते थे, इतने कातर होते थे वो। मैं नई नई थी उस समय और मेरे आंसू आ जाते थे, और सच में उनकी सिंगिंग में वो बात थी कि ऐसा लगता था बस ये गाते रहें और मैं कृष्ण के लिए रोती रहूं, वो गाते रहें और मैं कृष्ण के लिए रोती रहूं, इतना रस था। अब देखो कैसे स्त्री के प्रति आकर्षण हुआ। और ऐसा नहीं है कि उनकी ऐसी दृष्टि थी, स्त्रियों की दृष्टि भी रहती है। स्त्रियां भी हिंदुस्तानी पुरुष ढूंढती हैं, जो विदेशी स्त्रियां होती हैं तो वो हिंदुस्तानी पुरुष ढूँढेंगी, वो खुद हिंदुस्तान में आना चाहती हैं, तो इस वस्तुओं से बहुत बढ़ना पड़ेगा। हमें वहाँ पे पेयरिंग करने नहीं जाना है बच्चों को, जो भी आजकल के बच्चे हैं, कुँवारे हैं, जो परिक्रमाओं में जाते हैं, उन्हें पेयरिंग करने के लिए नहीं जाना है। उन्हें अगर भजन करने जाना है तो जाएँ, वरना अपने घर रहें। तो इसीलिए कह रहे हैं साधन के बहाने कि हम साधन कर रहे हैं और वहाँ पे फिर कोई दीदी है, कोई कि आज हमारे लिए ये बना दो, वो बना दो, तो ये सब हमें नहीं करना। फिर पा ये भी कपट था। फिर 5वां पॉइंट बता रहे हैं, हरि मंदिर को छोड़कर धन आदि की लालसा से विषयी लोगों के समीप उठना बैठना। अब आप ये भी देख लेना, अपना स्कैनर कर लेना कि जितने भी ब्रह्मचारी होते हैं, वो क्या करेंगे ना, कोई माताजी जो गरीब सी है, उससे तो बात नहीं करेंगे। कोई माताजी बड़ी रिच सी है, पता है हम इनसे कुछ माँगेंगे तो ये हमें दे देंगी, वो दे देंगी, वो तो उनका संग वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। माताजी करके माताजी ये, माताजी वो, आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, वस्तुएँ ढेर। तो उनका क्या, भजन से तो उनका कोई उद्देश्य रहता नहीं। उसी में ही वो रहेंगे कि विषयी लोगों के समीप उठते-बैठते रहेंगे, है ना? उसी में उनका अभिनिवेश रहेगा। अब और बता रहे हैं, भजन के बहाने अर्थ संग्रह में उद्विग्न रहना। यहाँ पे भी कह रहे हैं, जैसे नगर संकीर्तन पे निकल जाएँगे, ठीक है, मठ चलाने के लिए चाहिए, लाइए, अपने गुरुदेव को दीजिए। ये तो है परिपाटी साधन भजन की। पर क्या करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी का यूज़ करेंगे फिर। ठीक है, हमने तो अब साधु वेश ले लिया, ठीक है, अब हम जा रहे हैं। हम कहीं पे भी गए, हमने कहा अरे माता जी ये वो, बड़ा उनको 4 बात बोली और उनसे कई हज़ार रुपया ठग के हम ले आए। हमारे यहाँ शिव शक्ति मंदिर में भी हुआ अभी ऐसा ही, शायद जो लोग बृजमोहन प्रभु हैं एक तो यहाँ पर, और पता नहीं प्रभु जी आपको पता है या ये बात नहीं पता है। एक लड़के से जो छोटे वाले पुजारी प्रभु हैं, उन्होंने 25,000 रुपया ठगा था यहाँ पे। तेरा उसके मम्मी-पापा को पता भी नहीं। फिर जब उनके मम्मी-पापा को पता चला तो उस पुजारी से फिर काफ़ी तू-तू मैं-मैं हुई थी। तो वो क्या करेंगे, मठ मंदिर के नाम पे पैसा ले आएँगे और पता भी नहीं होगा उनके गुरुदेव को, चुपचाप लेके अपने भोग पे लगाते रहेंगे। और गुरुदेव से कुछ नहीं लाएँगे, तो गुरु का नाम लेकर कि यहाँ पे ये बनेगा, वहाँ बनेगा, अपने पास अर्थ ले लेंगे और फिर गुरुदेव को दिए बिना अपने ही भोग में लगाएँगे। तो वो क्या करेंगे, भजन तो करने हैं, भजन के बहाने कोई वो सोचेंगे अरे ये तो प्रभु जी बड़ा भजन करते हैं। तो लोग अपने करुणामयी होते हैं, दे जाते हैं, चलो प्रभु जी के काम आएगा, पर वो क्या करते हैं, अर्थ संग्रह में और भजन से वो रह जाते हैं। तो ये भी एक कपटता होती है। अब कह रहे हैं, वैराग्य वेश के प्रति सम्मान देना तथा विधि पालन के प्रति अधिक आग्रह द्वारा कृष्ण रति को क्षीण करना। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। क्या कर रहे हैं ये, वैराग्य वेश को भी सम्मान दे रहे हैं कि हाँ, जैसे तो हमने तिलक लगा लिया, हमने कंठी धारण कर ली, हमने माला ली हुई है, हमने सफेद कपड़ा पहन लिया, धोती कुर्ता, है ना, या फिर ऑरेंज वाला कपड़ा पहन लिया। अब हम नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, तो हमारा जो वेश है वो बहुत सुंदर है और हम वैरागी हैं, ये इसको सम्मान दे दिया। प्लस विधि के पालन को, जैसे हम देखेंगे कोई कोई ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं जो डूज एंड डोंट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो हमें ये गाइड करेंगे, अर्चन पूजन ऐसे करना चाहिए, भोग ऐसे लगाना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ये प्रसाद ऐसा है, ऐसे मत करो, इसको हाथ में रखो, पीछे मत रखो, प्रभु जी वहां मत बैठो, माता जी ऐसे मत करो।
तो वो क्या करते हैं, आप देखोगे जिनका भजन गहरा है ना, वो कभी आपको इन चीज़ों के लिए नहीं टोकेंगे। ये आप देख लेना, कभी उनकी निगाह भी नहीं जाएगी कि आप कैसे उठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कहाँ खड़े हो। ये परिपाटी है देखने की, वो आपको टोकेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने भजन में, चिंतन में मग्न होंगे। तो जो भजनानंदी है ना, उनका ध्यान ही नहीं जाएगा कि आप कैसे उठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे पूजा कर रहे हो, कैसे आरती कर रहे हो, कैसे अर्चन पूजन कर रहे हो, कैसे प्रसाद पा रहे हो। उनका ध्यान ही बाहर रहता है। वो क्या करते हैं, वेश को, कि वेश अच्छा है, आपने पटका लिया कि नहीं लिया। तो वेश पे ध्यान देंगे, उसको सम्मान देंगे, और क्या करेंगे, अधिक ज्यादा आग्रह रखेंगे नियमों के प्रति। कि कई बार मैंने देखा, जैसे हम लोग प्रसाद खा रहे हैं नॉर्मली, अब जैसे मेरा थोड़ा नीचे बैठने का मेरा इशू बनता है, तो मैं थोड़ी ऊंची बैठती हूँ, तो प्लेट ऐसे हाथ में लेती हूँ, तो वो मेरी साड़ी में भी कई बार टच हो जाती है। तो मैंने देखा बहुत से ब्रह्मचारी मुझे टोक देते कि आपका कपड़ा झूठा हो रहा है। अरे मुझे भी पता है मेरा कपड़ा झूठा हो रहा है, मैं घर जाके बदलूंगी ये कपड़े, पर मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ उसको, कि मैं बिल्कुल ऐसे तटस्थ लेके खाऊं तो मेरी प्लेट टूट जाएगी। तो उनकी बुद्धि यही रहती है, पता भी है कि सबको पता है नियम, जिसे नहीं पता जो पूछ रहा है उसे बताना चाहिए, अज्ञों को बता देना चाहिए। पर किसी को पता ही है, उसे बताना, ये करना वो करना, उन सबका भजन में कोई ध्यान नहीं होता। डूज एंड डोंट्स पे ही ध्यान होता है उनका। और क्या होता है, बस आग्रह रहता है वेश के ऊपर। हाँ, वेश वैष्णव वेश होना चाहिए, और डूज एंड डोंट्स वो क्या हो गए, बाहरी आवरण, देह के काम हो गए ये सारे, आंतरिक काम नहीं हुए। ये आंतरिक भजन नहीं है, डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना और अच्छा वेश धारण करना। अंदर से हमें भजनानंदी होना चाहिए। कह दिया ना आगे लाइन, कि कृष्ण रति को क्षीण करना। तो क्या कर लेते हैं, जो कृष्ण के प्रति रति है हमारी, जो हमारी आत्मा की स्वरूप अनुबंधनी वृत्ति है, वो क्षीण पड़ जाती है। तो ये सब क्या है, निरपेक्ष साधकों की कपटताएं हैं। तो जो हमारे मठ में ब्रह्मचारी इत्यादि रहते हैं, जो उन्होंने नैष्टिक ब्रह्मचारी भी आ गए, नॉर्मल भी उसमें, तो उनके अंदर इस तरह की कपटताएं होती हैं। तो ये भी सब इसमें इसलिए बताया गया मना शिक्षा में, ताकि अपना अपना स्कैनर सबको पता चल सके कि हम नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं या हम गृहस्थ में भी हैं, तो हम किस प्रकार की वस्तु में करते जाते हैं। तो हमें उन सब पे भी काम करना है। इन सबको करते हुए बता दिया कि तुम गधे के मूत्र में स्नान कर रहे हो और तुम मान रहे हो हम पवित्र हैं। इसलिए इन सब कपटताओं से हमें बचना है और अपना भजन अच्छा करना। तो हम देख लेंगे हम कहाँ पे अपना ना स्कैनर बना लेंगे डेली का एक। तो फिर हम इस कपटता से निकलने का प्रयास करेंगे, तभी तो इसको पढ़ने का फायदा भी है हमारा। अब आगे कह रहे हैं, अतः भजन राज्य में कपटता से उत्पन्न कुतर्क, कुसिद्धांत और अनर्थ आदि की तुलना गधे के मूत्र से की गई। बहुत से साधक इस कपटता रूपी गधे के अपवित्र मूत्र में स्नान करके भी अपने को पवित्र मानते हैं। वस्तुतः यह मूत्र आत्मा का दहन करने वाला होता है। इस कपटता से क्या होगा, हमारी आत्मा का ही दहन होगा, आत्मा ही जलेगी, हमें अपने स्वरूप की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अब आगे बता रहे, केवल गांधर्वा गिरिधर पद प्रेम विलास रूप सुधा समुद्र में स्नान। किसमें स्नान करोगे, गांधर्वा भगवत स्वरूप शक्ति श्रीमती राधिका, श्रीमती राधिका का एक नाम है गांधर्वा। और गिरिधर किसको कह रहे हैं, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को, जिन्होंने गिरिवर धारण किया, यानी सर्वशक्तिमान। इन दोनों जो हमारे ये युगल किशोर हैं, इनके चरण कमलों के विषय में, जो इनके विषय हरि कथा है, उसमें ही विशुद्ध चिद्ध विलास रूप, जो इनका विलास है, चिद्ध विलास, हमेशा सब समय रहने वाला, रास लीला है ना। सबसे बड़ा जो हमारा बताई गई लीला कृष्ण की है, रास लीला सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि उसमें सारे के सारे, सारे गुण, सारे उनके, सारे के सारे 33 व्यभिचारी, 49 जो इंग्रेडिएंट्स रस के बताए गए, वहां पे सारे के सारे संपूर्ण रूप में, अधूरे में भी नहीं, तो वो वहां पे विराजमान है। तो क्या करो, ऐसे सुधा समुद्र अमृत में आप स्नान करो, गधे के मूत्र में स्नान मत करो। भजनानंदी बनो, अपना स्कैनर रखो, सत्य पे रहो, और डूज एंड डोंट्स को छोड़कर अपने भजन में लगे, धन एकत्रित करने में ना लगे, समाज में ना लगे। और श्री रूप गोस्वामी जी भी प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना आ रही है। तो इसमें कह रहे हैं, वृंदावनेश्वरी हे श्री राधिके, आप तपाए हुए स्वर्ण की भांति गौरांगी हैं। आपके नेत्र, अच्छा तपाए हुए का मैंने एक दिन क्लास में डिस्कस किया था, मुझे किसको याद है कि तपाई हुई राधा जी का रंग क्यों बताया जाता है, बताओ किसको याद है। तपा हुआ सोना क्यों कह रहे हैं, किसी को याद है कि सब भूल गए। वो तो ठीक है, पर तपा हुआ सोना ही क्यों कह रहे हैं, सॉलिड वाला सोना क्यों नहीं कह रहे, वो भी तो चमकता है।
वो सोना शुद्ध होता है, उसमें अशुद्धता सारी खत्म हो जाती है। हाँ बिल्कुल राइट, ब्रिजमोहन प्रभु जी ने बड़ा अच्छा बताया कि तपा हुआ सोना इसलिए कहते हैं क्योंकि तपे हुए सोने में बिल्कुल भी अशुद्धता नहीं होती, कुछ भी मिक्स नहीं होता, प्योर गोल्ड होता है। तो जो राधा रानी का रंग है वो तपाया हुआ सोना इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो प्योर है, बिल्कुल उसमें कोई मल नहीं, प्रेम है, वो टोटल प्रेम। तो कह रहे हैं आपके नेत्र मृगी के चंचल एवं विस्तृत नैनों के सम परम मनोहर है। तो कितने बड़े बड़े नैन होते हैं उनके, नासिका से शुरू होते हैं और यहाँ कान तक ऐसे जाते हैं, इतने बड़े नेत्र होते हैं राधा जी के भी, कृष्ण के भी। और कह रहे हैं जो आपका मुखमंडल है वो करोड़ों चंद्रमाओं को भी पराभूत कर रहा है, यानी आपके फेस की इन्फल्जेंस इतनी है, इतनी इन्फल्जेंस है कि जो करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं से प्रकाश आता है ना, उसको भी आपने पराजित कर दिया। और अब देखो इमेजिन करने की कोशिश करनी है हमें इससे, कि हमें राधा जी का रूप इमेजिन करो कि कैसा उनकी इन्फल्जेंस होगी, कैसा पिघले हुए सोने की बात प्योर गोल्ड उनका कलर होगा, है ना। ये सब इतना विस्तृत रूप से हमें इसलिए बताया जाता है क्योंकि हम इसका चिंतन कर पाए। और कह रहे नवीन मेघ जैसे नीलांबर से सुशोभित हो रही हो आप। तो यहाँ पे नवीन मेघ जैसा नीलांबर, जो उन्होंने नील वस्त्र धारण किया है, वो कृष्ण के कलर का धारण करते हैं, नीला वस्त्र राधा रानी, और कृष्ण क्या करते हैं, पीला वस्त्र जो राधा रानी का कलर है। तो ये दोनों एक दूसरे में गाढ़ की प्रीति है इन दोनों की। तो प्रीति की वेणु गीत में बताया भी कि देखो कृष्ण की कितनी प्रीति है ना गोपियों के लिए, वो अपना पीत वस्त्र धारण करते हैं और राधा रानी नील वस्त्र धारण करती है, उनसे उन्हें कृष्ण की अनुभूति होती है। आप सभी ब्रज गोपिकाओं के शिरोभूषण मल्लिका कुसुम स्वरूप हैं। तो आप किसकी हो, सबकी, जो जो अपने सिर में लगाती है ना, उस बिल्कुल जो उनका आभूषण होता है यहाँ पे जो मुकुट धारण करती हैं, तो आप सारी ब्रज गोपियाओं के मुकुट के समान हो। और सुदिव्य रत्नादि अलंकारों से आपका श्रीअंग सुशोभित हो रहा है। तो जितने भी आपने अलंकार धारण किए हैं उससे आपका अंग इतना शोभित हो रहा है, इतना शोभित, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर उज्जवल नीलमणि ग्रंथ पढ़ोगे ना, उसमें राधा रानी के इतने श्रृंगार का वर्णन है, इतने श्रृंगार का वर्णन है कि ऊपर से लेकर नीचे तक कितने आभूषण उन्होंने धारण किए। तो हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी शोभा, एक तो वो पहले ही शोभायमान, अलंकारों से वो शोभित थोड़ी होती हैं, उनसे अलंकार शोभित हो जाते हैं। तो ये सारी अभी अचिंत्य वस्तु हैं, पर भजन के माध्यम से हमें इनकी चिंता हो पाएगी। गुरुदेव कृपा करेंगे तो शायद हम उस प्रकार के राधा रानी के दर्शन इमेजिन कर पाए। परम रसिक एवं सुचतुर गोपियों में आप ही सर्वश्रेष्ठ और अशेष गुण गौरव से शोभित हैं। और आप परम प्रियतमा अष्ट सखियों से परिवेशित हैं, यानी आप अपनी जो अष्ट सखियां हैं उनसे घिरी हुई हैं और वो आपकी सेवा कर रही हैं। और सब में टॉप मोस्ट जितनी भी चतुरता है, जितनी भी रसिकता है, तो टॉप मोस्ट आपके अंदर है। तो गोपियों में भी षटकोटि गोपी बोलते हैं ना, किसी दिन करेंगे ये वाला भजन षटकोटि गोपी। तो उसमें भी बहुत सुंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, आप हैं सारी गोपियों में। और आप अपनी बांकी चितवन से, बांकी कहते हैं टेढ़ी चितवन को, हम देखते हैं ना बहुत सारे चित्रपट है हमारा, चाहे सेवा कुंज का चित्रपट है, चाहे हमारा वेणुगीत का चित्रपट है, चाहे हमारे और भी चित्रपट हैं, पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी ने जितने भी चित्रपट श्यामा रानी दीदी से बनवाए, उनमें आप देखना ध्यान से कि राधा रानी हमेशा साइड ग्लास में दिखाई गई है, ऐसे देख रही होंगी वो, ऐसे करके हर एक में। तो उस घरे बाकी चितवन जो ऐसे टेढ़ी निगाह करके देखती है ना, वो कहीं पे भी कृष्ण को ऐसे सामने से नहीं देखती हैं, ऐसे ऐसे देखती हैं हमेशा। तो श्री कृष्ण उससे व्याकुल हो जाते हैं। और आपका अतिशय सुंदर बिंबाधर अमृत वजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के जीवन की साक्षात औषधि स्वरूप है। तो जो आपके अधर हैं उनका जो अमृत है, वो ही श्री कृष्ण की जीवनदायिनी शक्ति है, उन्हीं के लिए वो औषधि है। तो कृष्ण को कौन आनंद देता है, कौन उन्हें जीवन देता है, आपके अधरों का अमृत। हे श्रीमती राधिके, मैं अत्यंत व्याकुल हृदय से यमुना तट पर भूमि लौटता हुआ आपको प्रणाम करके कातर वचनों से प्रार्थना कर रहा हूँ। अब अपने लिए कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कौन प्रार्थना कर रहे हैं, रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, जबकि वो तो रूप मंजरी है, पर हम साधकों को आरोपित करके कह रहे हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। तो कह रहे हैं यमुना के तट पर भूमि पर लौटता हुआ मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, कातर यानी रोते हुए, हृदय में विरह भी है, रोना भी है, उसको कहते हैं कातर। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपराधी, एक तो मैं अपराधी, ऊपर से दुष्टमती, दुष्टमती भी हूँ मैं, एक तो कलयुग का जीव हूँ, वैसी बुद्धि नहीं है, और सब प्रकार से अयोग्य भी हूँ। मैं तो ऐसा ही हूँ, अपराधी भी हूँ, दुष्टमती भी हूँ और अयोग्य भी हूँ, पर आप अपना किंचित मात्र दासत्व प्रदान करने की कृपा करें। हे कृपामयी, इस दुखित जन की उपेक्षा मत करो।
और आपकी कृपा के प्रभाव से आपका नवनीत जैसा कोमल हृदय सदा द्रवीभूत रहता है। कहे पिघले हुए मक्खन की भांति आपका हृदय है। आप ही है कृपामयी, मुझ पर कृपा नहीं करोगी तो कौन कृपा करेगा। तो ऐसी प्रार्थना हमें गुरुदेव से करनी है कि गुरुदेव मैं तो अति मूढ़ हूँ, मेरा कोई भजन नहीं, मैं बद्ध जीव हूँ, कलयुग मेरे ऊपर, माया सब समय मुझे सताती रहती है। आप कृपा करो ना, आपका तो हृदय इतना नवनीत जैसा है, मक्खन जैसा है, आप कृपा करो। तो आप मुझे राधा रानी का दासत्व दिला दो ना। तो वो आप कहोगे ना तो राधा रानी मुझे अपनी उसमें ले लेंगी, तब मैं वहां पे मेरा नोट लिखा जाएगा कि हाँ ये भी मेरी युथ में है। तो ऐसे प्रार्थनाएं हमें करनी है। ऐसी मंत्रमयी जब हम उपासना करें, अपना हरिनाम करें, तब इस तरह की प्रार्थनाएं हमें करनी है। हे हरिनाम आप ही कृपा कर दो, आपका स्वरूप क्या है, मेरे स्वरूप के अकॉर्डिंग आप मुझे बता दो ना। आप ही पुत्र बता सकते हो। ये मैंने पढ़ा था, हमने भक्ति भगवान में पढ़ा या श्री श्री हृदय रतन ग्रंथ में पढ़ा कि हरिनाम ही जब कृपा करते हैं तब हमारे सामने वो कृपा साध्य है, कृपा करके प्रकट होते हैं, हमारे साधन से प्रकट नहीं होते। वो कृपा करके प्रकट होते हैं, हमारे साधन से प्रसन्न होकर। तो हरिनाम भी प्रसन्न होते हैं जब हम उनका नाम बड़े सुंदर तरीके से करते हैं ना। तो वो चित्त हैं, हम उसे कह रहे हैं माला पे कर रहे हैं, पर वो चित्त वस्तु है, और वो चित्त वस्तु हमारे भजन से प्रभावित होती है, हमारे भजन से प्रकाशित होती है, हमारे भजन से प्रसन्न होती है। प्रसन्न होके तब अपना स्वरूप वो स्वयं प्रकट करते हैं कृपा करके। ऐसे नहीं है कि हमारे भजन से प्रकट हो जाएगा, नहीं। जो हम हरिनाम कर रहे हैं ना, वो हमें देखेंगे, वो हमारा स्कैनर है, हमारे हाथ में हरी माला है। तो वो जब हमारा भजन देखेगी, हमारी कातरता देखेगी, हमारा विरह देखेगी, हमारी प्रार्थना देखेगी, तब वो प्रकट होएगी भगवान के रूप में। बड़ी बारीक बातें हैं ये, पर चलो धीरे धीरे कभी ना कभी कुछ हो जाएगा हमारा भी। अब आगे कह रहे हैं रूप गोस्वामी जी, श्री राधा कृष्ण युगल नाम अष्टक। इसमें बता रहे हैं अभी राधा माधव के युगल नाम अष्टक रूप स्तव का कीर्तन करूंगा। अब वो कीर्तन कर रहे हैं, कह रहे हैं पहले श्री राधा दामोदर के और तदंतर श्री राधिका माधव के स्तव का कीर्तन करूंगा। एक नाम का कीर्तन कह रहे हैं कि पहले मैं राधा दामोदर का करूंगा, फिर राधिका माधव जी का करूंगा। वृष भानु कुमारी और गोपेंद्र नंदन गोविंद की प्रिय सखी और गांधर्व का राधिका के प्रिय बांधव। तो कह रहे हैं कौन है, वृष भानु कुमारी यानी श्रीमती राधिका, गोपेंद्र नंदन यानी हमारे श्री कृष्ण, और फिर उनकी प्रिय सखी और गांधर्व का कौन है, राधिका जी उनकी जो है, और उनके भी प्रिय बांधव यानी सारी गोपियां। अब कह रहे हैं निकुंज वन की नागरी। अब ये ना स्तुतियां हो रही हैं, उनको ना उपाधियां दे रहे हैं वो। एक उपाधि तो ये दे दी, अब दूसरी उपाधि दे रहे हैं निकुंज वन की नागरी, यानी नागरी कहते हैं हीरोइन को। तो निकुंज वन की तो हमारी नागरी है श्रीमती राधिका, और निकुंज वन के नागर तो वहां के हमारे श्री कृष्ण हीरो। अब तीसरी उपाधि दे रहे हैं व्रज युवती वृंद की मुकुटमणि, यानी जितनी भी युवतियां हैं, जितनी भी गोपियां हैं, उनके मुकुट की, जो उन्होंने मुकुट पहना है उसमें भी जो मणि लगी हुई है वो श्रीमती राधिका। और व्रज युवकों के शिरोभूषण श्री कृष्ण को कह रहे हैं। ये उपाधियां दी जा रही हैं, नाम दिए जा रहे हैं कृष्ण को और राधा रानी को अलग अलग अलग। अब कह रहे हैं ब्रज युवकों के शिरोभूषण, तो उनके भी जो जितने भी युवक हैं उनमें टॉप मोस्ट कौन, श्री कृष्ण। तो इनको कह दिया श्री कृष्ण को ब्रज युवकों के शिरोभूषण। अब वृंदावन की अधिष्ठात्री, अब वृंदावन की अधिष्ठात्री हो आप श्रीमती राधिका, और वृंदावन के अधीश्वर कौन है, श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण वल्लभा, श्री कृष्ण की वल्लभा कौन है, श्रीमती राधिका का नाम है ये। और श्री राधा वल्लभा, तो वो क्या हो गया, ये कृष्ण का नाम है कि वो राधा जी के वल्लभ है। अपने प्रिय, ये युगल नाम थे हमारे सारे के सारे। अब कह रहे हैं अपने प्रिय युगल नामों का जिह्वा से कीर्तन, इन सभी नामों का हमें भी अपनी जिह्वा से कीर्तन करना चाहिए। और उन युगल की अष्टकालीन लीलाओं का हृदय से स्मरण करता हुआ प्रीति पूर्वक ब्रजवास करूंगा। तो अब रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं इन सब युगल का कीर्तन करूंगा, हरिनाम करूंगा, आपकी अष्टकालीय लीलाओं में रहकर आपका सब समय चिंतन मनन करूंगा, और मैं ब्रज में वास करूंगा। अहो मन, ऐसा करता हुआ मैं कब श्री गांधर्व का गिरधर के श्री चरण कमल विषयक, जो उनके चरणों के कमल में मेरी विषय रति हो जाएगी, उनमें क्या है, प्रेम विलास रूप, जो उनके प्रेम का विलास है। देखो प्रेम का जो उनका विलास है ना, वो निकुंज की लीला में है, जो कुंजों में, जो हम अगर हम गीत गोविंद का ग्रंथ पढ़ेंगे ना, कभी पढ़ लेंगे अपने आप अपने अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर, तो उसमें बताया गया है उनका निकुंज में क्या विलास है।
तो उस विलास रूप सुधा सागर में जो वहां पे विलास होता है उस सुधा, अच्छा ये वाला ना आपको राधा रस सुधा निधि में भी मिल जाएगा, उनका जो अंदर प्रेम का विलास बताया है, तो उसमें मैं कब निमंजित होऊंगा, कब, और तुम्हें मैं भी निमंजित कराऊंगा। निमंजित होने का अर्थ है मंजरी की सेवा। अगर राधा रस सुधा निधि ग्रंथ पढ़ा जाए तो, और या फिर गीत गोविंद पढ़ा जाए, तो उसमें इन सेवाओं का बहुत सुंदर रूप से वर्णन है कि कैसे निकुंज में सेवा होती है। कैसे, पहले तो वो राधा रानी को मनाती है, फिर वो कृष्ण को मनाती है, फिर उन दोनों को मना के वो कुंज में भेजती है मंजरी, और फिर जो कुंज के रंध्र होते हैं फिर उनसे वो देखती है उनकी लीलाएं कि वो कैसे आलिंगन कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। और उसमें फिर वो ध्यान रखती है कि कहीं उनको पानी की आवश्यकता नहीं है, कहीं तांबुल की आवश्यकता तो नहीं है, कहीं उन्हें पंखा तो नहीं करना मुझे, कहीं उन्हें और कुछ आवश्यकता तो नहीं पड़ गई है। तो रंध्रों से देखती देखती मंजरी उनका सारी लीला देखती है, और उस लीला का आस्वादन वो भी करती है। उसी को कहते हैं हम उज्जवल रस सार, तत् तत् भाव इच्छामयी। तत् तत् भाव यानी जो तत् तत् कृष्ण और राधा को जो आनंद आ रहा है, जिस आनंद की वो मिलन में अनुभूति कर रहे हैं, वो वाला आनंद एज इट इज मंजरी में आ जाना, उसको ही कहते हैं तत्त भाव इच्छामयी, यानी मंजरी भाव। मंजरी भाव का एक शब्द है तत्त भाव इच्छा में, एक है उज्जवल रस, ऐसे उसको नाम दिया जाता है। मंजरी भाव के नाम है ये सारे, ये भी हमें लिख लेने चाहिए, क्योंकि हमें बार बार बोला जा रहा है कि हम रूप गोस्वामी के अनुगत्य में रागात्मिका का भजन करेंगे। हाँ जी, गीत गोविंद में पढ़ो। गीत गोविंद में इतना सुंदर सुंदर बताया है, बहुत सुंदर, सारी मंजरियों की सेवा से ही भरा हुआ है गीत गोविंद का एक एक गीत तो पूरा। तो कह रहे हैं मैं कब ऐसे में निमंजित हो जाऊंगा, निमंजित होऊंगा मतलब कब मेरा प्रवेश होगा, कब मतलब निमंजित होना पूरा सराबोर होना, पूरा ओतपोत होना, कब मैं आपकी सेवा में आ जाऊंगी, कब मैं राधा रानी आपको अलता लगाऊंगी, कब आपको मैं लहंगा पहनाऊंगी, कब मैं आपके बाल बनाऊंगी, कब मैं आपका जूड़ा बनाऊंगी, कब आप मेरे कंधे पे हाथ रख के धीरे 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 चलोगी, कब मैं आपकी पायल उतार दूंगी क्योंकि वो शोर कर रही होगी। तो इस तरह से बहुत सुंदर वो कह रहे हैं कि कब मैं भी निमंजित हो जाऊंगा और तुम्हें भी उस आनंद में हम निमंजित कराऊंगा, यानी जो मैं तुम्हारी कृष्ण के साथ जब मिलन कराऊंगी तो मुझे वो सेवा कब मिलेगी, कब, तो मन की बार बार बात देखो। हम ये चीज गांठ मार लेंगे कि ये जो हमारा मना शिक्षा ग्रंथ है परकीय भाव के साधकों के लिए है। आप देखते जा रहे हो ना बार बार, यहाँ पे रूप गोस्वामी जी का आ रहा है बार बार, तो वो बार बार बता रहे हैं कि कैसे मैं कब तुम्हारी लीला में आऊंगी, मेरा नाम लिख लो राधा रानी। तो मना शिक्षा को ये नहीं सोचेंगे कि ये साधारण भक्तों के लिए है, नहीं, क्योंकि इसमें बोल दिया कर्म ज्ञान योग ये भी हमें छोड़ना है, फिर बता दिया कितनी प्रकार की कपटता है वो भी हमें छोड़नी है ना, और ये देवी पूजा ये पूजा वो भी हमें छोड़नी है, संसार की सारी आसक्तियां हमें छोड़नी है, भक्तों के भी जितने प्रकार हैं वो भी हमें सब छोड़ देने हैं। यहाँ तक कि हमारा वैकुंठ रति में भी नहीं, अयोध्या की रति में भी नहीं, मथुरा की रति में भी नहीं, द्वारका की रति में भी नहीं, हमारा इनके प्रति कोई लोभ नहीं होना चाहिए। हमारी रति होनी चाहिए एकमात्र किसमें, गोलोक में। गोलोक में हो सकता है दास्य सखे वात्सल्य श्रृंगार रस, कोई भी रस में हम जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसी से रिलेटेड ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड हमारी शिक्षाएं हो रही हैं। ये तो मना शिक्षा कितना सुंदर टॉप मोस्ट ग्रंथ है कि हमें अपने मन को कैसे परकीय भाव में लगाना है, कैसे हमें टॉपमोस्ट रस की तरफ जाना है, हमें कैसे प्रार्थना करनी है राधा रानी के चरणों में आके कातर होके, हे राधा रानी कृपा कर दो। तो ये सब हमें करना पड़ेगा, बाय हुक बाय क्रुक, नहीं तो फोर्सफुली कर लो। गुरुदेव बोलते हैं अभी आरोपित तो करें ना, हम कम से कम आरोप करना शुरू कर दें हम प्रार्थना करें कि चलो अभी हमें लोभ नहीं हो रहा, मानो ठीक है, अगर लोभ नहीं भी हो रहा है तो लोभ करने का हम प्रयास करें। हम रोज बोलें तो सही कि मुझे चाहिए, मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, मुझे आपके चरण चाहिए। हम जब हरिनाम करना शुरू करें तब ऐसा कहें, जब हम दीक्षा मंत्र कहें तब हम मंत्रों से प्रार्थना करें, जब हम गुरु आरती करें तब अपने गुरुदेव से प्रार्थना करें। तो ये सारा प्रोसेस हमें पहले अपना आरोप सिद्धा तो करना ही पड़ेगा। आरोप सिद्धा करते करते धीरे धीरे वो स्वाभाविक ही भी हो जाएगा, और हम मंत्रमयी उपासना करेंगे धीरे धीरे वो भी हमारी स्वाभाविकी हो जाएगी, है ना, फिर हमारे स्वरूप सिद्धि की ओर यही क्रम है। तो ये सारी शिक्षाएं इसीलिए दे रहे हैं ताकि हम सब, ये पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी हम पे कृपा करें, भक्ति विनोद ठाकुर जी कृपा करें, रघुनाथ दास गोस्वामी हम पर कृपा करें, कि ये जो सब उन्होंने बताया ये सब हमारे हृदय में इनकी कृपा से आए। ये कृपा करेंगे तो अवश्य ही हमारे हृदय में चिट्टा कूटा आ जाएगा
तो हे ग्रंथ मन शिक्षा, आप ही हम पे कृपा कर दो कि आप जो हमें गाइडेंस दे रहे हो उस तरह से हमारा कुछ मात्रा में छीटा-कूटा भजन हो जाए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।